कक्षा 9वीं संस्कृत का रिवीजन टेस्ट। कक्षा 9वीं क्लास 9th संस्कृत का रिवीजन टेस्ट। अब तो भैया 100 में से 100 ही नंबर मिलेंगे। संस्कृत के बिल्कुल सटीक आंसर बनाया हूं, इसलिए थोड़ा समय लग गया है ना। बिल्कुल सही आंसर है ना। बाकी लोगों की तरह नहीं कि कुछ भी बता दिए, है ना। बहुत सारे यूट्यूबर लोग ने जल्दबाजी करने के चक्कर में गलत सलत आंसर दे दिए है ना। उनको तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन जो बच्चे उनका देख करके लिखेंगे ना, उनके नंबर कट जाएंगे। इसलिए भाई लोग से निवेदन है, बच्चे लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। यदि सही उत्तर पता हो तो ही बनाए, उठ पटांग कुछ भी ना डालें, है ना। तो देखिए, अब बच्चों आप लोग देखो, है ना, आप लोग मुझसे जुड़े हो ना, है ना। इसलिए मैं आप लोग के लिए बिल्कुल मेहनत करके बिल्कुल हस्तलिखित सही तरीके से पूरे सही उत्तर लेकर के आता हूँ। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, मतलब आपको कि आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए और उनमें से चुन करके लिखना है। कहा है आपका वृक्षोस्परि पदे संधि अस्ति। इसका आएगा गुण संधि। गुण संधि क्यों? वृक्षस्य धन उपरी, आ और ऊ के मिलने से ओ बनता है, तो वृक्षोस्परि में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ये सब पढ़ाऊंगा तुम लोग को मैं। ये 9वीं क्लास का स्पेशल चैनल है एमपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। खाए आपका कक्षा धन अभ्यंतर इतस्य पदे संधि अस्ति। तो कक्षा, छा में आ की मात्रा और यहाँ पर आ की मात्रा, आ की मात्रा और आ की मात्रा मिल करके बड़ी आ की मात्रा हो गई। इस यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है और आ धन आ बराबर बड़ा आ, है ना। तो कक्षा धन अभ्यंतर में क्या हो जाएगा? कक्षाभ्यांतर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कक्षाभ्यांतर। यहाँ पर आ की मात्रा लगाना मैं भूल गया, कक्षाभ्यांतर, है ना। कक्षा धन अभ्यंतर इतस्य पदे संधि कौन सी होगी? कक्षाभ्यांतर। आ और आ के मिलने से आ बन गया, कक्षाभ्यांतर। ग अधोलिखितेषु व्यंजन संधि अस्ति। व्यंजन संधि कौन सी है? इसका उत्तर आएगा तदंतर। तत धन अंतर तदंतर हो जाएगा, है ना। व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला है घा एक एक पदे संधि अस्ति। संधि देखो आपके 5 नंबर की आ रही है, वार्षिक परीक्षा में 5 नंबर की आएगी। आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करो, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी संधि समास, पूरी संस्कृत पूरी याद करवा दूंगा मैं, है ना। इसी के लिए तो मैंने चैनल खोला हूँ अपना। एक एक पदे संधि अस्ति, इसमें आएगा वृद्धि संधि। एका धन एक, एका धन एक, एका आ धन ए बराबर आई, आ और ए के मिलने से आई बनती है। पूरे नियम पढ़ाऊंगा, वृद्धि संधि होती है। 5 वह है आपका मनोहर पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, है ना। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो उसका राइट आंसर आएगा मनहा धन हरहा। मनहा धन हरहा। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? मनहा धन हरहा। मनहा धन हरहा। प्रश्न 2, उचित विकल्प चितवा लिखत। उचित विकल्प मतलब सही विकल्प चुनकर लिखना है ना। अब ये आपके प्रत्यय के आपके 5 विकल्प आएंगे। कितने विकल्प आएंगे? 4 से 5 विकल्प आएंगे, वार्षिक परीक्षा में आएंगे। रोदी तुम, अगला क्या है आपका? रोदी तुम। रोदी तुम इतस्य पदे प्रत्यय अस्ति। रोदी तुम में कौन सा प्रत्यय होता है? हमेशा याद रखना, अगर किसी शब्द के लास्ट में अगर तुम आता है ना, अगर कहीं पर भी लास्ट में तुम आता है तो वहां पर हमेशा तुमुन प्रत्यय होगा। तुमुन प्रत्यय की पहचान क्या होती है? यहाँ पर भी देख सकते हो, मैं आपको गाइड में दिखा सकता हूँ, यदि आपको मुझ पर यकीन नहीं होगा तो देखो। तुम आया, तुम आया, तुम आया, तुम आया, तुम आया, तुम आया, तुम आया। जहां कहीं पर भी लास्ट में तुम आता है वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? तुमुन प्रत्यय होता है। तो रोदी तुम में भी लास्ट में तुम आया है तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तुमुन प्रत्यय होगा। अब खा अधोलिखितेषु विलोकस्य इतस्य पदे प्रत्यय अस्ति। विलोक के यहाँ पर भी लास्ट में या आता है, या, है ना, या आता है, वहां पर लय प्रत्यय होता है। जहां पर भी लास्ट में या आता है, देखो देखो यहाँ पर या आया, या आया, या आया, या आया, या आया, या आया, या आया। कौन सा प्रत्यय होगा यहाँ पर? लय प्रत्यय होगा। पूरा पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। कौन सा प्रत्यय होगा यहाँ पर? लय प्रत्यय होता है। मैं समझाते हुए इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसी प्रकार से तुम्हारा वार्षिक का पेपर भी आएगा और वो तुमको स्कूल में देना पड़ेगा, ओपन बुक से वो नहीं होगा, है ना।
अगला तुम्हारा शैतवा पदे प्रत्यय अस्ति। शैतवा पदे में कौन से प्रत्यय है? बहुत सारे लोगों ने इसको गलत बताया है, लेकिन इसका सही आंसर क्या आएगा? कत्वा आएगा। अक्तवा प्रत्यय, अक्तवा। जहां भी लास्ट में तवा आता है, जहां कहीं पर भी वाक्य के लास्ट में तवा आता है, वहां पर अक्तवा प्रत्यय होता है। घा तम प्रत्यय क्या है? तम प्रत्यय अस्ति। मधुरतम, मधुरतमः, मधुरतमः में तम प्रत्यय होता है। अगला आपका उचित विकल्प चितवा लिखत। गच्छति में कौन सा लकार होता है? इसमें लट लकार होता है। लट लकार मतलब वर्तमान काल। अगर मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वर्तमान काल है ना। और जो काम हो जाता है, संस्कृत में, अंग्रेजी में तो आपने 3 टेंस पढ़े होंगे, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। हिंदी में भी 3 ही काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। लेकिन संस्कृत में 5 काल होते हैं। पूरा पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। गच्छति में कौन सा लकार होता है? लट लकार, वर्तमान काल। लट लकार में उत्तम पुरुष चलते, तीता अंति, है ना, ये सब चलता रहता है। सब पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। खा अवर्षत पदे लकार अस्ति। अवर्षत पद में कौन सा लकार होता है? इसका उत्तर आएगा वाह, लड लकार होता है। अवर्षत पद में कौन सा लकार होता है? लड लकार होता है। गा भवन्तु पदे पुरुषा अस्ति। भवन्तु पद में कौन सा पुरुष होता है? उत्तर भवन्तु पद में प्रथम पुरुष होता है। घा मन्यते, मन्यते इत। ये यहाँ पर कई लोगों ने उत्तम पुरुष करवाया, कि वो गलत करवाया है ना। मैं इसका आपको प्रूफ दिखाऊं क्या? आप लोग को प्रूफ दिखाऊं? बहुत सारे यूट्यूबर लोगों ने जल्दबाजी के चक्कर में बच्चे लोग के 1 नंबर काट लिए, है ना। देखो इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। देखो भवन्तु, तू, भवन्तु, भवन्तु, जहां कहीं पर भी लास्ट में अंतु आता है। पठन्तु दिख रहा है आपको? यहाँ पर पठन्तु दिख रहा है? पठन्तु देखो, ये धुंधला गया इसका कैमरा। दिख रहा पठन्तु? पठन्तु, पठन्तु के सामने दिख रहा पठन्तु? पठन्तु के सामने क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? प्रथम पुरुष। उसी प्रकार भवन्तु में भी क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पर? भवन्तु में भी तुम्हारा क्या आएगा? यहाँ पर प्रथम पुरुष आएगा। क्या आएगा? भवन्तु में भी प्रथम पुरुष आएगा। क्या आएगा? प्रथम पुरुष ही आएगा। अगला है आपका मन्यते इतस्य पदम अस्ति। मन्यते क्या है? आपका आत्मनेपद पद होता है। लट लकार का उदाहरण क्या होता है? पास्यति होता है। अगला देखो आप, अगला आप लोग का अधोलिखितेषु तुमुन प्रत्यय अस्ति। क्रीडितुम, जहां पर भी लास्ट में तुम आता है वहां तुमुन प्रत्यय होता है। दत्वा पदे प्रत्यय अस्ति। दत्वा में कौन सा प्रत्यय होता है? मैं बताया था, यहाँ पे लास्ट में तवा आता है, तवा, वहां पर अक्तवा प्रत्यय होता है। गा कतबतु प्रत्यक्ष उदाहरणम अस्ति। कतबतु प्रत्यय का उदाहरण क्या होता है? कृतवान, जहां लास्ट में बान आता है वहां पर कतबतु प्रत्यय होता है। अधोलिखितेषु श्रत प्रत्यय अस्ति। इसका पठन आएगा। कई सारे लोगों ने गलत करे होंगे इसको, है ना। इसका पठन आएगा। बताऊं क्यों आएगा पठन? क्योंकि भैया जहां कहीं भी लास्ट में ना आता है वहां पर छत्र प्रत्यय होता है। मुझे पर यकीन नहीं होगा ना, तो यहाँ पर ये देख लो, ये है ना, लास्ट में ना आया, ना आया, ना आया, ना आया, ना आया, ना आया, तो वहां पर सत्र प्रत्यय होता है। कौन सा होता है? सत्र प्रत्यय होता है। आगे कि आपके आंसर क्वेश्चन अच्छे से बन रहे हैं, है ना। मैं थक चुका हूँ, इसलिए अब मैं सोऊंगा भैया, है ना। मुझे आ रही है नींद। अब मैं आपके लिए सुबह बनाऊंगा बाकी की वीडियो। अभी रात के बज रहे हैं भैया 12-1, है ना। नमस्कार दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं संस्कृत रिवीजन टेस्ट का प्रश्न 4 तक हमने पूरा सोल्व कर चुके थे। इस वीडियो से हम प्रश्न 5 से प्रश्नों का हल देखेंगे। देखिए प्रश्न 5 में आपको दिया है श्लोक पंक्ति पूर्ति क्रोध। यहाँ पर आपको नीचे कुछ अधूरी पंक्ति में श्लोक दिए गए हैं, अधूरे श्लोक दिए गए हैं, उन्हें आपको पूरा करना है। पहला है प्रिय वाक्य प्रदानायन खालिस्तान, तो इसके आगे आएगा सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। दूसरा गुणेद वेब ही कर्तव्य खालिस्तान, इसमें आएगा प्रयत्नः पुरुषे सदा। प्रश्न 6 में आपको दिया है उदाहरण मनुश्रुत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। यहाँ पर आपको नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनके सामने आपको कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं उनकी आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके आपको इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला है आपका जनः खालिस्तान बहिः आगच्छति,
इसमें ग्राम शब्द है, ग्राम की पंचमी विभक्ति ग्रामात हो जाएगी। दूसरा नदियाः खालिस्तान निस्सरति, कोष्टक में आपको पर्वत दिया है, इसका हो जाएगा पर्वतात। तीसरा बालकाः खालिस्तान बिभेति, कोष्टक में आपको सिंह दिया है, इसका हो जाएगा सिंहात। चौथा इज़बरः खालिस्तान त्रायते, कोष्टक में आपको दिया है क्लेश, इसका हो जाएगा क्लेशात। पांचवा आपको दिया है प्रभु भक्तम खालिस्तान निवार्यति, कोष्टक में आपको दिया है पाप, इसका हो जाएगा पापात। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं प्रश्न 6। अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। पहला है, यहाँ पर आपको नीचे कुछ प्रश्न का उत्तर आपको एक पद में देना है। पहला है कवि काम संबोध्यति, कवि किसको संबोधित कर रहा है? तो उत्तर विराम, कवि जो है वह सरस्वती माँ को संबोधित कर रहा है। विराम से अर्थ किसका है? सरस्वती से, सरस्वती माँ से। दूसरा स्वर्ण कहाँ कहाँ का न खादत, सोने का कौआ किसको खाया? ठीक है, सोने के कौआ ने किसको खाया? उत्तर तंडुलान, तंदुलान यानी होता है चावल। ठीक है, सोने कौआ ने चावल को खाया। तीसरा है कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति, कुंभकार ने घड़े को किस लिए रचा था? देखिए इसका कई यूट्यूबर लोग इसका गलत उत्तर बता रहे हैं, इसमें आपको धर्मार्थम लिखवा रहे हैं, जबकि वो गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर है जीविका हेतु। कुंभकार ने घड़े को उसकी जीविका के लिए रचा था। चौथा है जीमूतवाहनः कस्य पुत्रः आसीत्, जीमूतवाहन किसका पुत्र था? तो जीमूतवाहन जीमूतकेतु का पुत्र है। ठीक है, इसी का पांचवा देख लीजिए, वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्षीणः। अब हम देखते हैं प्रश्न 7। अधोलिखित शब्द नाम रूपाणी त्रिषु वचनेषु लिखत। यहाँ पर आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और उनकी विभक्ति दी गई है। उनकी शब्द और विभक्ति के हिसाब से आपको उनके तीनों वचनों को लिखना है। तो उत्तर डाल देते हैं हम सबसे पहले। एक कॉलम में शब्द, दूसरे कॉलम में विभक्ति, तीसरे कॉलम में एक वचन, चौथे कॉलम में द्विवचन और पांचवें कॉलम में बहुवचन। पहला शब्द हम बालक, बालक की पंचमी विभक्ति दी गई है, तो इसका एक वचन होगा बालकात, द्विवचन होगा बालकेभ्याम, बहुवचन होगा बालकेभ्या। दूसरा शब्द हमें दिया गया है गुरु, इसकी द्वितीय विभक्ति लिखना है, तो उसका एक वचन हो जाएगा गुरुम, द्विवचन हो जाएगा गुरु, बहुवचन हो जाएगा गुरुन। तीसरा है शाला, इसकी हमें चतुर्थी विभक्ति लिखना है, तो उसका एक वचन हो जाएगा शलाय, द्विवचन हो जाएगा शलाभ्याम, बहुवचन हो जाएगा शलाभ्या। चौथा है शब्द है कवि, इसकी द्वितीय विभक्ति हमें लिखना है, तो उसका एक वचन हो जाएगा कविम, द्विवचन हो जाएगा कवि, बहुवचन हो जाएगा कवीन। दोस्तों इसके आगे के उत्तर आपके लिए लगातार बन रहे हैं, आपको एकदम बिल्कुल सही उत्तर मिलेंगे। बाकी यूट्यूबर टाइप कुछ भी नहीं, जल्दबाजी में कुछ भी गलत उत्तर डाल दे रहे हैं। मैंने कई लोग को देखा हूं जो एकदम गलत उत्तर आ रहा है। आप सभी को हम पूरा सही उत्तर तैयार कर रहे हैं, हर तरफ खोज करके हम आपके लिए सही उत्तर तैयार कर रहे हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए, सही उत्तर वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे के पार्ट अभी थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9वीं संस्कृत रिवीजन टेस्ट का प्रश्न 7 तक हमने पूरा सोल्व कर चुका था। इस वीडियो में हम प्रश्न 8 से सोल्व करेंगे। प्रश्न 8 में आपको दिया है अधोलिखितेषु गद्यांश द्वयम् पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, उन गद्यांश को आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। देखिए पहला गद्यांश है आपका पूरा कस्मिंश्चित् से लेकर समीपम आगच्छत् तक। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका का प्रश्न, ग्रामे का अपसत। ठीक है, ग्राम में कौन रहता था? तो उत्तर ग्रामे निर्धना स्त्री अपसत, ग्राम में एक निर्धन स्त्री रहती थी। दूसरा खा नंबर का प्रश्न है हमारा कि दुहिता कीदृशी आसीत्, मतलब कि पुत्री कैसी थी? तो उत्तर दुहिता विनम्रा मनोहारा च आसीत्, पुत्री विनम्र और सुंदर थी। ठीक है, गा प्रश्न देखिए माता पुत्रीम किम आदिशत, तो उत्तर माता स्थाल्यम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप सभी। चौथा काकः कुत्र आगच्छत्, कौआ कहाँ
आ गया। तो उत्तर काकः समुड्डीय तस्याः समीपम आगच्छत्। कौआ समुद्र के किनारे के पास आ गया। पांचवा हमें दिया है कालानंतरम इतस्य संधि विग्रहम कृत्वा संधि नाम लिखत। कालानंतरम का संधि विग्रह कर संधि का नाम लिखना है। तो कालानंतरम का संधि विच्छेद होगा कालधन अनंतरम, और यही कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी के दूसरे गद्यांश। बिल्कुल आपको सही उत्तर दिए जा रहे हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको इस चैनल पर ऐसे लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। दूसरा आपका गद्यांश है अस्ति हिमवान से लेकर पुत्रम प्राप्नो तक। ठीक है, तो का नंबर प्रश्न देखिए, नगेंद्रः कीदृशः अस्ति। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा नगेंद्रः सर्वरत्न भूमि अस्ति। दूसरा कंचनपुरम कुत्र अस्ति, मतलब कि कंचनपुरम जो नगर है वह कहाँ है। ठीक है, तो उत्तर कंचनपुरम नाम नगरम हिमालय पर्वतस्य शिखरे विभाति स्म। कंचनपुरम नाम का नगर हिमालय पर्वत के शिखर में है। तीसरा कंचनपुर नगरी कहाँ बसती, कंचनपुर नगरी में कौन बसता है, मतलब कि कंचनपुर नगर में कौन रहता था। तो उत्तर कंचनपुर नगरे जीमूतकेतु इति श्रीमान बस्ती स्म। कंचनपुर नगर में जीमूतकेतु नाम का राजा रहता था। अब देखिए इसी के घा प्रश्न, जीमूतकेतु गृहोद्याने कहाँ स्थित था। जीमूतकेतु का घर कहाँ स्थित था। तो उत्तर जीमूतकेतु गृहोद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थित। जीमूतकेतु का घर कल्पतरु के पास स्थित था। पांचवा जीमूतवाहनस्य पिता कहा, जीमूतवाहन का पिता कौन थे। तो उत्तर जीमूतवाहनस्य पिता जीमूतकेतु, मतलब कि जीमूतवाहन का पिता जीमूतकेतु था, अर्थात जीमूतकेतु का पुत्र कौन था, जीमूतवाहन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका प्रश्न 9। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं आपको बहुत समय दे रहा हूं। ठीक है, अधोलिखितेषु पद्यांशद्वयम् पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत। तो हमें यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं, इन पद्यांशों को हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर लिखना है संस्कृत में। पहला पद्यांश है पिबन्ति नद्याः से लेकर विभूतियाः तक। तो उसका का प्रश्न देखिए, नद्याः स्वयमेव किम न पिबन्ति, नदी स्वयं क्या नहीं पीती है। तो इसका उत्तर आएगा नद्याः स्वयमेव अम्बः न पिबन्ति, नदी स्वयं पानी नहीं पीती है बल्कि वह दूसरों को पिलाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का कई लोगों ने गलत आंसर दिया है। ठीक है, नामभा कर दिया है, जबकि नामभा कोई शब्द नहीं होता है, अम्बा आएगा। अम्बा अर्थ होता है जल, जल मीन्स पानी। ठीक है, अब देखिए खा प्रश्न, याले प्रश्न में कई लोगों ने बहुत गलत उत्तर दिए हैं, मैं आपको एकदम सही सही उत्तर बता रहा हूं। देखिए खा प्रश्न है इसका, वृक्षः किम कुर्वन्ति, वृक्ष क्या करते हैं। तो उत्तर वृक्षः ददाति फलम, वृक्ष फल देते हैं। तीसरा के सस्यम न अदंती, तो इसका उत्तर आएगा बारी वाहा सस्यम न अदंती। चौथा प्रश्न है सताम प्रकृति की हसी भक्ति। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा सताम प्रकृति परोपकाराय भक्ति। पांचवा बरी वाहा इति पद से कहा अर्थ, वारी वाहा शब्द का क्या अर्थ है। तो उसका अर्थ है बादल, बादल या फिर अपन उसे कह सकते हैं मेघा। ठीक है, मेघ, मेघ यानी बादल, इसका उत्तर हो गया मेघा। ठीक है, इसका भी कई लोगों ने गलत उत्तर दिया है, मैं आपको एकदम करेक्ट उत्तर बता रहा हूं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यही इसी 9वें प्रश्न का दूसरा देखिए पद्यांश, गुणा गुणोज्ञ से लेकर भवन्त्यय पेयः तक है। ठीक है, अब इसका का प्रश्न देखिए, गुणा केसु भवन्ति, गुण कैसा होता है या फिर किसके लिए होता है। तो उत्तर गुणा गुणोज्ञेषु भवन्ति, मतलब गुणों को जानने वाले के लिए होता है। खा गुणा निर्गुणम प्राप्य के भवन्ति, तो इसका उत्तर आएगा गुणा निर्गुणम प्राप्य दोषः भवन्ति। तीसरा नद्याः किम प्रवहन्ति, मतलब नदी कैसे बहती है। तो उत्तर नद्याः आसाद्य तोयः प्रवहन्ति, नदी
अपने साथ मीठे पानी को लेकर बहती है। आस्वाद्य तोहा का अर्थ होता है स्वादिष्ट युक्त पानी। चौथा है नद्या जलम समुद्र मासाद्य कथम भवति। जब नदी का जल समुद्र में मिल आता है तो क्या होता है? तो उत्तर नद्या जलम समुद्र मासाद्य भवन्ति पेहा। ठीक है, नदी का जल जब समुद्र में मिल आता है तो वह पीने योग्य नहीं बचता है। इन प्रश्नों को भी कई यूट्यूबर्स ने बहुत गलत आंसर दिए है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों के नंबर जो है वो एग्जाम में करवा दूं। मैं चाहता हूं कि आप 100 में से 100 नंबर लो। आपका जितने अंक का पेपर है आप उतने अंक लो, पूरे में से पूरे अंक लो। आपके ये लोग जल्दबाजी में गलत आंसर करवा रहे हैं। अब देख लीजिए रा प्रश्न देख लीजिए। प्राप्य इति पदे कहा प्रत्यया। प्राप्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो प्राप्य शब्द में लेप्य प्रत्यय लगा है। प्रश्न 10 देखिए, युग मेलनम कुरुत। ठीक है, सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। एक तरफ आ कॉलम, दूसरी तरफ बा कॉलम। कहा है सरस्वती। सरस्वती का सही उत्तर होगा वाणी। सरस्वती का मिलान आपको करना है वाणी से। दूसरा आम्रम, इसका मिलान आपको करना है रसाला से। तीसरा है पवना, इसका मिलान आपको करना है समीरा से। चौथा तटे, तटे का आपको मिलान करना है तीरे से। अब देखिए प्रश्न गा। अधोलिखित बानाम शब्दानाम विलोम शब्दम पाठात चित्तवा लिखत। यहाँ पर आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, तो हम डाट उत्तर डालते हैं। पहला पश्चात। पश्चात का विलोम शब्द होगा पूर्वम। पश्चात यानी होता है बाद में और पूर्वम यानी होता है पहले। दूसरा हसितुम। हसितुम का विलोम शब्द होगा रोदितुम। हसितुम यानी हंसना, रोदितुम यानी रोना। तीसरा है अधा। आधा का विलोम शब्द होगा ऊपरी। आधा यानी आधा, ऊपरी यानी पूरा। चौथा है सूर्यास्ता। ठीक है, मतलब कि दिन का ढलना। इसका विलोम शब्द होगा सूर्योदय, मतलब कि सूर्य का उदय होना। ठीक है, सूर्यास्त मतलब सूर्य का ढलना और सूर्योदय मतलब सूर्य का उगना। तो दोस्तों इसके आगे आपके लिए लगातार उत्तर तैयार हो रहे हैं। इसके अगले का पाठ हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो नमस्कार दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9वीं संस्कृत रिवीजन टेस्ट का हमने प्रश्न 11 तक पूरा सोल्व कर चुका था। इस वीडियो में हम प्रश्न 12 से इसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, ताकि आप पूरा सही उत्तर जान पाए। आपको इस चैनल पर बिल्कुल भी गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। ठीक है, आपको बिल्कुल सही उत्तर दिया जा रहा है। आपको इसे बस अपनी कॉपी में लिखते जाना है। देखिए प्रश्न 12, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी एक वाक्य लिखत है। यहाँ पे आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये जो 12वां प्रश्न है, इसके कई लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके इसमें नंबर कट सकते हैं। हम आपको बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसित। निर्धन वृद्ध की पुत्री कैसी थी? तो उत्तर निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसित। निर्धन वृद्ध की पुत्री विनम्र और मनोहर बोले तो सुंदर थी। ठीक है, दुहिता यानी होता है पुत्री। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, काला कस्य रसम पीवती। तो इसका उत्तर होगा, सही उत्तर होगा इसका कई लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा काला क्षिप्र मकी मानस्य रसम पीबती। तीसरा है जंतवाह केन तुष्यंती। जंतवाह यानी सभी लोग। ठीक है, मतलब कि लोग कैसे प्रसन्न होते। तो उत्तर जंतवाह प्रिय वाक्य प्रदान तुष्यंती। लोग या फिर जनता मीठा बोलने से प्रसन्न होते। तुष्यंती यानी प्रसन्न होना या फिर संतुष्ट होना। चौथा है बाला कदा क्रीडितुम अगच्छत। बालक खेलने के लिए कब आ गया? तो उसका उत्तर है बाला पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए आ गया। अब देखिए इसके प्रश्न 13 क्या है। प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकान कंठस्थी कृतम स्वभाषित द्वयम लिखत। यहाँ पर आपको कोई भी पाठ्य पुस्तक का आपको कोई भी 2 श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हुए हो। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर पहला श्लोक आपको लिखना है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चेवावधार्यताम
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। दूसरा श्लोक देखिए, व्रताम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अच्छीडो वित्तः चीडो व्रत तस्तु हतो हतः। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपनी कॉपी में लिखते जाइए खटाखट से। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न 14वां। देखिए प्रश्न 14, स्वस्य मित्रस्य कृते भगिन्याः पाणिग्रहे संस्कारम आमंत्रितुम एकम संस्कृते लिखत। ठीक है, अपने मित्र को अपनी बहन की शादी के आमंत्रण पत्र के लिए संस्कृत में एक निबंध लिखना है। ठीक है, कि आपकी बहन की शादी है और आपको अपने मित्र के लिए उसके लिए एक आमंत्रण पत्र लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर प्रिय मित्र आर्यन। ठीक है, आर्यन की जगह आप अपने प्रिय मित्र का नाम भी लिख सकते हैं, ये फिर आपको लिखना ही है। ठीक है, प्रिय मित्र आर्यन कोमा सप्रेम नमः इदम ज्ञात्वा प्रसन्नो भविष्यसि यत् भगवत कृपया मम भगिन्याः संवृद्ध्या विवाह अस्य मासस्य विंशतितम्यां तारिकायां भविष्यति। अहं त्वां सादरम् आमन्त्रयामि, अतः भवान् सह परिवारः समागत्य विवाहोत्सवे भागं गृह्णातु। इसका कार्यक्रम आपको लिखना है, कार्यक्रम की तारीख। ठीक है, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। 30/11/2020 सोमवासरे। इसमें कौन से कार्यक्रम है? सायाम सप्तवादने वर यात्रा यहाँ स्वागतम। 31/11/2020 को मंगलवासरे प्रातः पंचवादने संवृद्ध्याया पति गृहग्नम। ठीक है, 30 तारीख को बारात यहाँ पर आएगी और 31 तारीख को बारात वहां पर चलाएगी। ठीक है, मेरी बहन को लेकर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो नमस्कार दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9वीं संस्कृत रिवीजन टेस्ट का हमने प्रश्न 14 तक हमने पूरा सोल्व कर सका था। इस वीडियो में हम प्रश्न 15 के आगे का सोल्व करेंगे। यह आपका आखिरी पार्ट है। यदि आप चाहते हो कि इसका संपूर्ण हल का वीडियो भी आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि हम इसका संपूर्ण हल वीडियो बना देंगे। तो देखिए प्रश्न 15 है आपका, अधोलिखितेषु पद युग्मेषु विशेष्य विशेषण पदम पृथक पृथक चित्वा लिखत। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कुछ पद दिए गए हैं। इन पदों में आपको विशेष और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य अलग अलग छांट कर लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला है खिन्नः बालः। इसमें विशेषण क्या है? खिन्नः और विशेष्य क्या है? बालः। दूसरा है पलायमानम स्वानम। इसमें विशेष क्या है? विशेषण क्या है? पलायमानम और विशेष्य क्या है? स्वनाम। तीसरा है प्रीतः बालकः। इसमें विशेषण क्या है? प्रीतः और विशेष्य क्या है? बालकः। चौथा है स्वादुनी भक्ष कवलानी। इसमें विशेषण क्या है? स्वादुनी और विशेषण क्या है? भक्ष कवलानी। पांचवा है त्वरमाणः व्यस्यः। इसमें विशेषण क्या है? त्वरमाणः। इसमें विशेष क्या है? व्यस्यः। अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न 16। आप खटाखट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सभी का ले लिए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 तरफ। प्रश्न 16 में आपको दिया है अधोलिखितानि वाक्यानि लोड लकारे परिवर्तित। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिया गया है, इनको आपको लोड लकार में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो देखिए कहा है नद्या आस्वाद्य तोहा संति। इसका आपको लोड लकार में परिवर्तन करना है, तो उत्तर लिखेंगे आप नद्या आस्वाद्य तोहा संतु। संति का क्या हो जाएगा? संतु। खा है सहा सदैव प्रिय वाक्यम बदती। तो इसका लोट लकार परिवर्तन करने पर बदती का क्या हो जाएगा? बदतु हो जाएगा। तो उत्तर में लिख देंगे आप सहा सदैव प्रिय वाक्यम बदतु। गा नंबर का है त्वम परेशान प्रतिकूलानी चा समाचरसी। तो इसका लोट लकार परिवर्तन हो जाएगा त्वम परेशान प्रतिकूलानी ना समाचार। इसी का घा नंबर का देखते हैं हम, क्या है? ते व्रतम यत्नेन
संरक्षन्ति। तो इसका लोट लकार में परिवर्तन करने पर संरक्षन्ति का संरक्षन्तु हो जाएगा। तो उत्तर लिख देंगे आप, ते व्रतम यत्नेन संरक्षन्तु। रा नंबर का है एहम परोपकाराय कार्यम करोमि। तो इसका लोट लकार में परिवर्तन करने पर उत्तर हो जाएगा एहम परोपकाराय कार्यम करवाणी। करोमि का हो जाएगा करवाणी। प्रश्न 17 देख लीजिए। अधोलिखित मपजुषाया साहित्या भवार्थे रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पर आपको ठीक है ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनमें से आपको सही विकल्प चुनकर सही शब्द चुनकर आपको लिखना है। कोष्टक में आपको ऊपर ठीक है शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको सही शब्द सही जगह लगाना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यदा चंदनः स्वपत्निया काशी विश्वनाथम प्रति, यहाँ पे खालिस्तान में आएगा धर्म यात्रायाः विषये जानाति तदा सः क्रोधितः न भवति यत् तस्याः पत्नी तम, यहाँ पे खालिस्तान में आएगा गृह व्यवस्थाएं कथयित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति अपि तु तस्याः यात्रायाः कृते, खालिस्तान में यहाँ पर आएगा मंगल कामना कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गः पीवः, अर्थात यहाँ पे खालिस्तान में आएगा कल्याणकारिणः भवन्तु। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्यां न, खालिस्तान में यहाँ पर आएगा उत्पादयेत्। एतेन सिद्ध्यति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः, यहाँ पर खालिस्तान में आएगा समर्थकः आसीत्। देखिए दोस्तों इसके कई लोग गलत बता रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल सही सही उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, आप हम पर भरोसा करिए, आपको 100 में 100 अंक जरूर मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 18वें की तरफ। प्रश्न 18 आपको दिया है अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत्य 10 वाक्येषु सरल संस्कृत भाषायां निबंधम लिखत। पहला उद्यानम, दूसरा उत्सवः, तीसरा संस्कृत भाषायाः महत्वम, चौथा विद्यालय। यहाँ पर आपको किसी इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है लगभग 100 से 150 शब्दों में। तो हम लिखते हैं उद्यानम पर। ठीक है, हम लिखते हैं निबंध उद्यानम पर। तो लिखते हैं हम मम गृहस्य समीपम एकम उद्यानम अस्ति। उद्यानस्य हरितिमा विलोक्य जनाः प्रबुदिताः भवन्ति। अत्र बहवः वृक्षाः सन्ति। सर्वे वृक्षाः पंक्तिबद्धरूपेण स्थापिताः सन्ति। वृक्षाणां छायासु जनाः विश्रामयन्ति। तेषु नाना प्रकाराणि पुष्पाणि फलानि च विकसन्ति। जनाः वृक्षाणां फलानि भक्षयन्ति। ते प्रातः काले भ्रमणार्थम् अत्र आगच्छन्ति। तदा शुद्धः सुभाषितः समीरः प्रवहन् जनानां मनसि मोदयति। अत्र आगत्य ते स्वास्थ्य लाभमपि कुर्वन्ति। प्रातः समये वृक्षेषु स्थितानां पक्षिणां कलरवम् अत्यन्तम् आनंदितम् करोति। उद्यानानि अस्माकं मनांसि मोदन्ते। तो दोस्तों यहीं पर आपको जो कक्षा 9वीं संस्कृत का रिवीजन टेस्ट का आपको जो संपूर्ण हल वो समाप्त होता है। आप हमें कमेंट करके बता देना कि आपको इसका संपूर्ण हल चाहिए कि फिर नहीं चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।